हुलुलु देश का राजा, स्वागत नहीं करेंगे आप हमारा? ये धनुष, इस धनुष को उठाने के लिए तो मेरी एक छोटी उंगली ही काफी है, पूरा हाथ तो बहुत बड़ी चीज हो गई। अब भी उठा देता हूं। उठाता हूं। अरे जाइए राजा जी। तुमसे ये धनुष नहीं उठाता। थोड़ा प्रोटीन वोटीन खाओ, जिम विम जाओ, ऐसे राजा बनोगे। अरे जाओ जाओ, पता नहीं कहाँ कहाँ से आ जाते हैं, खुद तो उठा नहीं जाता और धनुष उठाने आ गए। अभी मैं उठा के दिखाता हूँ। जाइए राजा जी, आप भी प्रोटीन खाइए। इस राज्य का सेनापति कौन है जिसने रावण को बुलावा नहीं भेजा? भेजा था महाराज, लेकिन रास्ते में समंदर आ गया। क्या कहा? समुद्र आ गया? क्या तुमने समुद्र के सामने मेरे रावण का नाम नहीं लिया? लिया था महाराज, परंतु उसने रास्ता देने से ही इनकार कर दिया। समुद्र की यह मजाल कि उसने रास्ता देने से इनकार कर दिया। खैर, समुद्र को मैं बाद में देख लूंगा, पहले इस धनुष को देखता हूं। कर लेंगे ये सैनिक अगर हर काम को, तो कौन जानेगा इस दुनिया में रावण के नाम को। हा 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 हा। बस बहुत हुआ, अब और उपहास ना हो तो अच्छा है। अनेक देशों और द्वीपों से राजा और राजकुमार मेरा ये प्रण सुनकर इस स्वयंवर में आए हैं। मैं ये देख रहा हूं कि सभा में ना केवल मानव बल्कि देव और दानव भी मनुष्य का रूप धर कर आए हैं। परंतु मुझे बहुत ही दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि अपने आप को बड़े शूरवीर कहलाने वालों में से हमारी दिव्य पुत्री सीता के लिए एक भी सच्चा वीर नहीं निकला। बस महाराज बस, इतनी लज्जाजनक बातें करते हुए एक भी बार याद नहीं आई कि इस सभा में सूर्यवंशी रघुकुल नंदन श्री राम भी बैठे हैं। महाराज जनक, जिस सभा में एक भी रघुवंशी बैठा हो, उस सभा में इस तरह की बात करने का कोई साहस नहीं करता, और आप तो श्री राम के सामने ऐसी बातें कर रहे हो। आप इसका परिणाम जानते हैं? राम भैया के चरणों की सौगंध, अगर गुरुदेव मुझे आज्ञा दे तो यह पुराना धनुष क्या चीज है। मैं तो पूरे ब्रह्मांड को गेंद की तरह उछालकर टुकड़े टुकड़े कर दूं। लक्ष्मण, शांत हो जाओ। आप बड़े शुभ अवसर पर पधारे हैं भगवन, आइए स्थान ग्रहण कीजिए। इन मीठे स्वागत वचनों से तुम हमें बहला नहीं सकते मूर्ख जनक। हम महेंद्र पर्वत पर तपस्या कर रहे थे, इस शिव धनुष टूटने की घोर ध्वनि सुनाई दी। हम यहाँ यह जानने आए हैं कि हमारे आराध्य भगवान शिव के धनुष को तोड़ने का दुस्साहस किसने किया है। बोलता क्यों नहीं है मूर्ख?
पता बताओ, किसकी मृत्यु हमें यहाँ खींच लाई है? जल्दी बताओ, नहीं तो तेरा राज्य जहाँ तक है वहाँ तक की पृथ्वी को हम उलट उलट करके रख देंगे। शिव धनुष को तोड़ दे, ऐसा साहस तो कोई आपका दास ही कर सकता है। बताइए क्या आज्ञा है? सेवक वह होता है जो सेवा करे, जो शत्रुता करे उसे दंड ही देना चाहिए। जिसने यह शिव धनुष तोड़ा है वह सहस्त्र बाहु की तरह मेरा शत्रु है। सावधान विश्वामित्र, एक यहाँ एकत्रित राजाओं और सारी सभा को मैं सावधान करता हूँ कि जहाँ भी वह अपराधी छिपा हो उसे बाहर निकालकर खड़ा कर दिया जाए। हम उस शिव धरोही को मृत्यु दंड देंगे, अन्यथा यहाँ समझ लो कि तुम में से एक के भी प्राण नहीं बचेंगे। एक धनुष टूट गया, इसमें इतना क्रोध? हमने तो बचपन में कई धनुष तोड़ डाले, उस समय तो किसी ने विरोध नहीं किया। राजा के लड़के, जरा होश में बात कर। जिससे तू बच्चे के खिलौने जैसा धनुष बता रहा है वह विश्व भर में सम्मानित भगवान शिव का धनुष है। हम क्षत्रिय है ब्राह्मण देवता, धनुष बाण से खेलना तो हमारा नित्य कर्म है। हमारे लिए तो सब धनुष एक ही समान है। धृष्टता की भी हद होती है। लगता है तुझे अपने जीवन से मोह नहीं रहा। मुझे मोह है कि नहीं, परंतु ऐसा लगता है कि आपको इस पुराने झुंझुने से बहुत मोह दिखाई देता है, जिसके टूट जाने पर आप बच्चे की तरह बिलबिला रहे हैं। रघुवर ने इसको हाथ लगाया और वह टूट गया, इसमें उनका कोई दोष नहीं। अब क्रोध त्याग दीजिए मुनिवर, बहुत धमका लिया आपने। लगता है कि तू अपनी माता को पुत्रहीन बनाना चाहता है। मैंने तो तुझे बालक समझकर अब तक जीवित छोड़ रखा था, और मैं आपको ब्राह्मण समझकर आपके ऊपर हाथ नहीं उठाना चाहता। हमारे कुल में ब्राह्मणों का वध नहीं किया जाता, अपितु उनकी रक्षा की जाती है। सावधान बालक, कदाचित तूने मुझे केवल एक वेद पाठी ब्राह्मण समझ रखा है। तू नहीं जानता कि मैं बाल ब्रह्मचारी, अति क्रोधी वह परशुराम हूँ, जिसने कई बार इस पृथ्वी को क्षत्रियहीन कर दिया। आप बार बार मुझे ऐसे डरा रहे हैं जैसे कि कोई बालक फूंक मारकर पर्वत उड़ाने का प्रयास कर रहा हो। ब्राह्मण देवता, जो वीर होते हैं वे अधिक बातें नहीं करते, अपितु वार करते हैं। यह कायर पुरुषों की निशानी है कि युद्ध करने की जगह वह अपनी शान में बड़ी बड़ी बातें करते हैं। विश्वामित्र, अगर इस उद्दंड बालक की रक्षा चाहते हो तो इसे हमारी आंखों से दूर ले जाओ। आंखें बंद कर लीजिए प्रभु, मैं दिखाई नहीं दूंगा। विश्वामित्र, इसे हमारे क्रोध और पराक्रम की शक्ति बताओ। अपनी गुण गाथा तो आप स्वयं ही इतनी अच्छी सुना लेते हो कि दूसरे की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। अभी तक अपनी महान गाथा गाते गाते जीना भरा हो तो सुना लीजिए कि कैसे आपने एक कुमार के दोष पर क्रोध में आकर लाखों निर्दोष क्षत्रियों का संहार कर दिया, पिता का ऋण कैसे चुकाया, माता का गला कैसे काटा। सुनाइए, सुनाइए अपने महान कार्यों की पुण्य कथा। बस, अब बहुत हो गया। अब कोई मुझे दोष नहीं देगा। यह बालक अब निश्चय ही मरने योग्य है। आश्चर्य है, मेरे कुल्हाड़ी के सामने आकर भी अभी तक ये जीवित कैसे है। और मुझे भी यह आश्चर्य है कि मेरे देवतुल्य भैया को मृत्यु दंड देने की बात कोई मेरे सामने करे और वह मेरे बाणों से अभी तक बचा रहे। लक्ष्मण, भगवान, आप तो सहज सुजान हैं। बालक की बातों पर ध्यान मत दीजिए। और फिर उसने तो आपका कोई अपराध नहीं किया, आपका अपराधी मैं हूँ। मेरे ही हाथ से यह धनुष भंग हुआ है। यदि दंड देना है तो मुझे दीजिए। हे राम,
तू भी कुछ कम दूत नहीं है। भगवान शंकर का धनुष तोड़कर अब मुझे ही ज्ञान दे रहा है। परंतु यह छल कपट अब और नहीं चल सकता। तुम समझते हो कि आपको राम कहने मात्र से तुम परशुराम का भी सामना कर सकते हो, तो उठाओ शस्त्र और आओ मेरे साथ युद्ध करो। मैं तुम्हें निहत्ता नहीं मारूंगा, मैं तुम्हें वीरोचित मृत्यु का अवसर दूंगा। और यदि युद्ध नहीं करोगे तो भाई समेत तुम्हें अभी मार डालूंगा। प्रभु, यदि रण में हमें कोई ललकारे तो क्षत्रिय धर्म के अनुसार हम उससे अवश्य लड़ेंगे, चाहे वह स्वयं काल ही क्यों ना हो। परंतु हम रघुवंशियों का ये भी धर्म है कि हम गौ, ब्राह्मण और स्त्री पर हाथ नहीं उठाते। ब्राह्मण हमारे लिए सदा पूजनीय है और उनकी सेवा करना हमारा परम धर्म है। भगवान परशुराम यहाँ श्री राम के चतुर्भुज रूप का दर्शन करते हैं। राम, यह विष्णु का धनुष है। यदि तुम इस पर बाण चढ़ा सको तो मेरा संदेह मिट जाएगा। प्रभु, यह वैष्णव बाण कभी व्यर्थ नहीं जाता। आप ब्राह्मण हैं, इसलिए आप पर नहीं चला सकता। बताइए, आपकी गति शक्ति नष्ट करूं या आपके पुण्य लोक? हे रघुनंदन, मेरे पुण्य लोकों का नाश कर दीजिए। उसी के साथ मेरा अहंकार और क्रोध भी समाप्त हो जाएगा। जैसा आप चाहें। ननिहाल में सब कुशल से तो है ना? तुम्हारे नाना और मामा कैसे हैं? माता, वे सब ठीक हैं, पर यह सन्नाटा कैसा? और आपने यह कैसे वस्त्र पहन रखे हैं? आपके मांग में सिंदूर भी नहीं, महाराज आपके कक्ष में भी नहीं। पिताजी कहाँ हैं माते? पुत्र, इस संसार में जो जन्म लेता है उसे कभी ना कभी ये संसार त्यागना पड़ता है। प्राण त्याग करने के पश्चात जो गति धर्मात्मा पुरुष की होती है, जो परम धाम उन्हें मिलता है, तुम्हारे पिता भी उसी परम धाम को प्राप्त हो गए हैं। रास्ते भर मेरा हृदय भय से कांप रहा था। मेरे सारे अपशगुन, सारे दो स्वप्न सच हो ही गए, अनहोनी हो ही गई। मेरे प्राण प्रिय बड़े भाई राम, लक्ष्मण और भाभी माँ कहाँ हैं? मुझे उनके दर्शन कराओ माते। पुत्र, धैर्य धरो। मैंने राजा से तुम्हारे लिए राज्य मांगा और राम को 14 वर्षों के लिए वन भेज दिया। अब ये निष्कंटक राज्य तुम्हारा है। बेचारी मंथरा ने भी इसमें मेरी बहुत सहायता की है। क्या हुआ भरत? ऐसे क्यों देख रहे हो? मैंने जो कुछ भी किया है तुम्हारे भले के लिए ही किया है पुत्र। तूने मेरा भला नहीं किया, तूने मेरा सर्वनाश कर दिया है। मेरे भाग्य की विडंबना तो देखो। सूर्यवंश जैसे कुल में मैं जन्म, दशरथ जैसे पिता मिले, तीनों लोक में वंदनीय राम जैसे भाई, और तुझ जैसी पापन कुलनाशनी माता के गर्भ में जन्म मिला। माँ, मुझे क्षमा कर दे। मेरे कारण ही भैया राम बन गए और पिताजी का स्वर्गवास हुआ। लोग मुझे दोषी समझ रहे हैं और यह राजगद्दी मेरे लिए विष समान है। माँ, नहीं पुत्र, तू निष्पाप है। तेरा हृदय तो राम के प्रेम से भरा हुआ है। विधाता के खेल में तेरा कोई दोष नहीं। माँ, मैं इस सिंहासन पर कभी नहीं बैठूंगा। मैंने निश्चय किया है, मैं कल ही नंगे पांव बन जाऊंगा। मैं भैया के चरणों में गिरकर उन्हें वापस अयोध्या लाऊंगा। माँ, धन्य है तेरा प्रेम भरत। जा पुत्र, अयोध्या के प्राणों को वापस ले आ। मेरा आशीर्वाद तेरे साथ है। जब तक भैया वन से वापस नहीं लौटते, मैं चैन से नहीं बैठूंगा। अब वन ही मेरा अयोध्या है। यह चतुरंगिणी सेना और कोई नहीं, अयोध्या का नया राजा भरत लेकर आ रहा है। आज उसे राज्य का ऐसा मत चढ़ गया है
कि वह निष्कंटक राज करने के लिए हमारा इसी वन में वध करना चाहता है। आज मैं अपने तीक्ष्ण बाणों से उसके इस अभिमान को इसी रणभूमि में छलनी कर दूंगा। लक्ष्मण, शांत हो जाओ। वीर बिना विचारे कठोर कर्म नहीं करते। तुम भरत के निस्वार्थ प्रेम को नहीं पहचानते। उसे तो ब्रह्मा, विष्णु और महेश का भी पद मिल जाए तब भी राजमद नहीं हो सकता। क्या कभी खटाई की कुछ बूंदों से क्षीर सागर फट सकता है? पर भैया, वह पूरी सेना अपने साथ क्यों लेकर आ रहा है? लक्ष्मण, भरत सेना लेकर युद्ध करने नहीं, अपने हृदय का युद्ध हारने आ रहा है। तुम्हें उसके कदमों की धूल दिख रही है, पर मुझे उसके पैरों के छाले दिख रहे हैं। सुनो लक्ष्मण, जिमि बारट के पद प्रहारी, सोच ही राम ही दुख उपजय भारी। लक्ष्मण, जब वन के इस दुर्गम मार्ग पर नंगे पैर चलते हुए भरत के तलवों में वन के तीखे कांटे चुभ रहे होंगे तो उसे अपने पैरों की पीड़ा का दुख नहीं हो रहा होगा। वह तो यह सोचकर भीतर ही भीतर विलाप कर रहा होगा कि जब मेरे राम भैया इस मार्ग से गुजरे होंगे तो इन्हीं कांटों ने उनके सुकोमल चरणों को भी कितनी पीड़ा दी होगी। उसका शोक मेरे दुख की अनुभूति से है, राजमत से नहीं। हे रघुकुल नंदन, यह अयोध्या का राज सिंहासन केवल ज्येष्ठ पुत्र का अधिकार है। मेरी माता की कुमति मेरी विरासत नहीं हो सकती। मैं इस राज्य का अधिकारी नहीं हूँ। हे भैया, आप उचित अनुचित का विचार छोड़कर बस अयोध्या लौट चलें। आपके बिना यह भरत और यह अयोध्या दोनों ही अनाथ हैं। हे तात भरत, संसार में जो कुछ भी है वह काल और विधाता के अधीन है। पिता का वचन ही ब्रह्मांड की व्यवस्था का मूल है। यदि मैं आज तुम्हारे अनुराग के वशीभूत होकर अयोध्या लौट जाऊं, तो क्या हमारे महान सत्यवादी पिता झूठे नहीं सिद्ध हो जाएंगे? पुत्र का सर्वोच्च धर्म है कि वह अपने सत्कर्मों का फल पिता को समर्पित कर उनका उद्धार करे, न कि उनके दिए वचनों को छोटा करके उनके मस्तक को कलंकित करे। नीति और धर्म की वेदी पर पिता का वचन ब्रह्मांड के हर सिंहासन से ऊंचा है। भरत, पापों ने ये सारा अनर्थ किया है। जिस हृदय ने तुम्हारे लिए कुमति पाली वह वज्र से भी अधिक कठोर है। मुझे क्षमा कर दे पुत्र। मेरी उस कुमति ने ना केवल मेरे पति के प्राण लिए बल्कि मेरे भरत को भी मुझसे छीन लिया। मैं तीनों लोकों में अपयश की भागी हूँ। माता, आप व्यर्थ ही स्वयं को दोष दे रही हैं। विधाता की गति अत्यंत कठिन है, जो शुभ और अशुभ फलों का दाता है। हे माता, काल, कर्म और ईश्वर की गति ही इस सृष्टि को चलाती है। आप तो केवल उस ईश्वरीय विधान की एक निमित्त मात्र थीं। मेरे हृदय में आपके लिए रत्ती भर भी क्रोध या दोष का भाव नहीं है। मैं आज भी आपका वही राम हूँ जो आपकी गोद में खेलता था। राजनीति और ब्रह्म विचार के कई रूप देखे हैं, परंतु आज चित्रकूट में जो घटित हो रहा है वो अकल्पनीय है। राम, तुम धर्म की मर्यादा हो और भरत, तुम प्रेम और वैराग्य के शिखर हो। संसार में राम के समान भरत को कोई प्रिय नहीं है और प्रेम का अंतिम सत्य है अपने प्रिय की प्रसन्नता में अपनी प्रसन्नता देखना। भरत, यदि राम की प्रसन्नता उनके पिता के वचनों को निभाने में है तो तुम्हें उनके धर्म की रक्षा करनी होगी। यदि सत्य, सुकृति और सुख की यही सीमा है तो हे नाथ, मैं आपके निर्णय को शिरोधार्य करता हूँ। किंतु भैया, यदि 14 वर्षों के बाद एक दिन भी देरी हुई तो यह भरत आपको जीवित नहीं मिलेगा। जब तक आप नहीं लौटते अयोध्या के सिंहासन के लिए मुझे अपने इन चरणों की पादुकाएं दे दीजिए। यह अयोध्या का सिंहासन मेरा नहीं है,
यह तो मेरे सर्वस्व, मेरे राम का धरोहर है। यह भरत तो केवल इन दिव्य पादुकाओं का एक सेवक है, एक सन्यासी है जो अपने प्रभु के प्रतिनिधि के रूप में राजकाज संभाल रहा है। जिसका स्वामी वन में धरती पर सोता हो, उस सेवक को राजमहल की मखमली गद्दे कैसे स्वीकार हो सकते हैं? हे राम, हे मेरे आराध्य, आपका यह दास नंदीग्राम की इस तपभूमि से केवल उस भोर की प्रतीक्षा कर रहा है जब आप लौटेंगे, जब ये पादुकाएं पुनः अपने स्वामी के चरणों की शोभा बनेंगी। ओह, इतना स्टनिंग, इतना हैंडसम, इतना ब्यूटीफुल। पता नहीं कौन सा मेकअप करता है, लेकिन ये वन में क्या कर रहा है? इससे तो मैं अपने साथ लंका लेके जाऊंगी। हाय हैंडसम, इतना एटीट्यूड। अब तो मैं इससे ही शादी करूंगी। पहले इसको प्रपोज करती हूँ। Roses are red, sky is blue, take is over, but I am stuck at you. Will you marry me? अरे कुछ तो बोलिए। हे स्त्री, आपकी मनोकामना अवश्य पूरी करता, परंतु इस जीवन में एक ही स्त्री के साथ विवाह करने का वचन दे चुका हूँ। आप हमारे अनुज लक्ष्मण, आप उनके सामने विवाह का प्रस्ताव रखिए। छोटा है सही, लेकिन ये भी कम नहीं। हाय लक्ष्मण, मैं मिस लंका। यू आर वेरी ब्यूटीफुल। विल यू मैरी दिस फूल? हे देवी, हाँ, माफ कीजिएगा मिस लंका, मैं श्री राम का दास हूँ। अगर तुम मुझसे विवाह करोगी तो दासी बनकर रह जाओगी, और मुझे नहीं लगता कि मिस लंका को दासी बनना शोभा देगा। हाँ, इन सब का दोष इस राम की पत्नी सीता का है। मैं इस सीता को अभी ही खा जाऊंगी। मैं उनमें से नहीं हूँ। हे वनवासी, मैं रावण हूँ, लंकापति रावण, चतुर्वेदी महाज्ञानी शिव भक्त। मेरे नाम से देवता भी कांपते हैं, और तुम एक वनवासी मुझे ललकारने आए हो। रावण, तुम्हारा ज्ञान तुम्हारे अहंकार के नीचे दब चुका है। बल और विद्या का अभिमान ही तुम्हारे विनाश का कारण बनेगा। हा 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 हा, विनाश मेरा, जिसे देवता भी ना जीत सके, उसे तुम हराओगे। अधर्म चाहे कितना भी शक्तिशाली क्यों ना हो, धर्म के आगे उसे झुकना ही पड़ता है। तो आओ राम, आज तुम्हारा धर्म और मेरा बल दोनों का निर्णय हो जाएगा। तो हम सारे Y25 mostly almost all of them are Y25, so we would like to thank all of them. Please.